आज दुनिया के आसमान में सिर्फ विमान नहीं उड़ रहे, आज उड़ रही है ताकत, डर, रणनीति और भविष्य की जंग। रूस का Su-57, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भरी रणनीति, फ्रांस का M88 टी रेंज इंजन और भारत में हैदराबाद में उभरता हुआ UCAV ड्रोन युग, और दूसरी ओर चीन का पाकिस्तान को 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने का प्लान। ये सिर्फ खबरें नहीं है दोस्तों, ये आने वाले 10-20 सालों की युद्ध नीति की कहानी है। आज के इस वीडियो में हम शोर नहीं, सच समझेंगे, सरल भाषा में जमीन से जुड़ा विश्लेषण। Su-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। यह विमान देखने में सिर्फ खतरनाक नहीं है दोस्तों, इसकी डिजाइन ही युद्ध के लिए बनी है। Su-57 की सबसे बड़ी ताकत है सुपर मैन्युफैक्चरिंग, लंबी रेंज, भारी हथियार की क्षमता और रडार से बचने की क्षमता। अब लेकिन सवाल यह है दोस्तों, भारत को Su-57 क्यों चाहिए? भारत के सामने आज दो बड़ी चुनौतियां हैं। चीन जो J-20 और J-35 जैसे स्टेल्थ जेट ला रहा है, पाकिस्तान जिसे चीन की खुली मदद मिल रही है। भारत का अपना M का प्रोजेक्ट भी समय लेगा। ऐसे में Su-57 एक ब्रिज सॉल्यूशन बन सकता है। रूस ने भारत को संकेत दिया है, अगर आप चाहें तो Su-57 भी भारत में ही बनेगा, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया और रणनीति स्वतंत्रता भी। डोनाल्ड ट्रंप नाम सुनते ही विवाद याद आ जाता है। ट्रंप का स्पष्ट स्टैंड रहा है, जो अमेरिका के साथ नहीं, वो अमेरिका के खिलाफ। उनकी नीतियां थी टैरिफ, सैन्य दबाव और हथियार सौदे को राजनीति से जोड़ना। F-35 लड़ाकू विमान अमेरिका की ताकत है, लेकिन उनके साथ आती है राजनीतिक शर्तें। भारत का जानना है कि कल अगर अमेरिका से नाराज हुआ तो स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट, हथियार सब रोके जा सकते हैं। और यही वजह है भारत हर अंडा एक टोकरी में नहीं रखता। Su-57 पर चर्चा, राफेल पर भरोसा और स्वदेशी प्रोजेक्ट, ये सब भारत की रणनीतिक समझदारी है। लोग विमान देखते हैं, लेकिन असली ताकत होती है इंजन। फ्रांस का M88 इंजन पहले ही राफेल में इस्तेमाल हो रहा है। अब बात हो रही है M88 T-Rex वर्जन की। इसका मतलब साफ है दोस्तों, ज़्यादा थ्रस्ट, बेहतरीन माइलेज, ज़्यादा जीवन और कम मेंटेनेंस। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है जेट इंजन टेक्नोलॉजी। अगर भारत इस इंजन को विकास में भागीदार बनाता है तो यह सिर्फ एक इंजन नहीं होगा दोस्तों। UCAV, अनमांटेड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, यानी बिना पायलट का लड़ाकू विमान। हैदराबाद आज भारत का ड्रोन और स्पेयर हब्स बनता जा रहा है। यहाँ AI बेस्ड ड्रोन, स्टेल्थ डिजाइन, स्वदेशी हथियार और सैटेलाइट लिंक। UCAV का मतलब है बिना सैनिक खोए दुश्मन पर हमला। भविष्य की जंग में पहले ड्रोन जाएंगे और फिर विमान। भारत यह समझ चुका है। आज UCAV इंडक्शन भले ही धीरे हो, लेकिन दिशा बिल्कुल साफ है। अब आते हैं सबसे खतरनाक मोड़ पर, चीन का J-35 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट। और खबर है कि पाकिस्तान को 40 J-35 मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब पाकिस्तान सीधे 5 जनरेशन क्लब में आ सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, हथियार मिलने से ताकत नहीं आती, उसे चलाने की क्षमता से आती है। J-35 अभी नया है, इसका इंजन, सॉफ्टवेयर और युद्ध का अनुभव सब सीमित है, लेकिन भारत इसे हल्के में नहीं ले सकता। और यही वजह है कि भारत Su-57, M का राफेल अपग्रेड और UCAV के सब एक साथ पर ध्यान दे रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है संतुलन। भारत रूस से सीखता है, फ्रांस पर भरोसा करता है और अमेरिका से दूरी भी बनाता है और स्वदेशी ताकत पर जोर देता है। यह कोई कमजोरी नहीं है दोस्तों, ये एक रणनीतिक है। और आज युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, डिप्लोमेसी, सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी से लड़ा जाता है। Su-57 हो या फिर J-35, ट्रम्प की धमकी हो या इंजन की रेस, UCAV हो या स्टेल्थ जेट, एक बात तो साफ है, आने वाली जंग पहले दिमाग में लड़ी जाएगी और फिर आसमान में। भारत इस जंग के लिए धीरे धीरे सही दिशा में तैयारी कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।